पहले देवघर गया था और वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन प्रणाम हुआ। परम पूज्य पादाचार्य देव का, पूजनीय सिपाही दा का, पूजनीय वेंकी दा का, पूजनीय बिंदा का, और बहुत सारी बातें भी हुई। तो मैं उसी में से कुछ जो याद रख पाया हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और इसमें बहुत सारा चीज जो है वो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं 3 दिन था वहाँ पे, 3-4 दिन। तो उसमें कभी सुबह में बैठता था, कभी शाम में बैठता था। तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो मतलब आपको हो सकता है लगे कि ये कुछ भी इसमें कनेक्टेड नहीं है, कुछ अलग अलग ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, पर मैं जितना समझ पाया, जितना नोट करके रख पाया हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला दिन गया आचार्य देव के पास में, तो उन्होंने पहला बार जो वहाँ पे एक दादा थे वो बताया कि हाँ ये जर्मनी में रहते हैं, अभी आए हैं। तो पूछे आचार्य देव कितने दिन के लिए आए हो? तो मैंने बताया 1 वीक के लिए। तो वही हल्का फुल्का बातचीत हुआ। उसके बाद उसमें वो एक बहुत ही की पॉइंट बोले कि चॉइस जो है वो हमें करना होता है कि हमें किस में जीना है, फ्रस्ट्रेशन में जीना है या जीवन के साथ जीना है। और उसमें फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि फ्रस्ट्रेशन बहुत जगह से होता है। पास्ट में जो सोचा वैसा ना होना, आशा उम्मीद जैसा किया वैसा ना होना, या जैसा अभी चल रहा है इससे उम्मीद कुछ और है, कर कुछ और रहा है। तो वो हर चीज का एक वो आता ही है आभास। तो उसमें आपको पकड़ के रखना है, या जो भी है जैसा है उसको एक्सेप्ट करके जीवन जो है उसके साथ जीना है। जीवन में उन्होंने क्लियर कट बोला कि जीवन जो है वो मेरा नौकरी, मेरा घर, मेरा लाइफस्टाइल, ये बैंक अकाउंट, ये जीवन नहीं। जीवन मतलब जो हमारे अंदर है, जो जिसको अलग अलग लोग सोल भी बोलते हैं, लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो उसके साथ जीना है, और उसके साथ जीने का मतलब ठाकुर जी का जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना है, जजन जाजन स्मृति। तो उसके साथ आप उतना ज्यादा कनेक्टेड रह पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने बोला डायरेक्टली। उसके बाद वहीं दूसरा बात वहीं पे बैठा हुआ था, तो उसमें उन्होंने बोला, पहले वहां पे पटना दानापुर से कुछ दादा लोग आए थे उत्सव कंप्लीट करके, और वो बोल रहे थे कि रसीद वगैरह लाए थे कि कितना खर्चा हुआ, कैसे कैसे हिसाब हुआ। तो उसमें उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप जो है बचा है उसको सत्संग मंदिर में दे दीजिए और आपस में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। और उसमें उन्होंने फिर बोला कि उत्सव के टाइम में बहुत सारे लोग कलेक्शन के लिए बहुत जगह जाते हैं और बहुत लोग से अदीक्षित लोगों से कलेक्ट करते हैं और उत्सव करते हैं। तो उत्सव जो करता है उसको तो आनंद आता ही है, पर उत्सव होने के बाद मतलब जो भी लोग होते हैं उनको कोई इनपुट नहीं जाता है। तो मतलब ये उत्सव जब भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक सादा कागज पे लिख के रखो कि 100 रुपया आया, 100 रुपया में 20 रुपया इसमें खर्चा हुआ, 20 रुपया उसमें खर्चा हुआ, आखिरी में इतना बचा। और वो जिससे भी आपको अर्घ आया है उसको दिखाओ, और उसको अपना कुछ छवि भी दिखाओ फोन से कि उत्सव का ऐसा ऐसा हुआ, जिससे कि फुल्ली ट्रांसपेरेंसी रहे, जो आया वो भी, जो नहीं आया वो भी, ताकि जो नहीं आया वो अगले बार आने के लिए प्रेरित हो। तो उसके बाद वो लोग गए। तो उसके बाद उन्होंने मतलब इन जनरल भी बोला कि मैं अभी ये चीज जो है सबको ही बोल रहा हूँ, और ये खाली ये दानापुर और ये जो उत्सव करके लोग आए उनके लिए नहीं था, ये सबके लिए है। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ हो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को सबसे ऊपर में रखने का कोशिश कीजिएगा। तो वो एक अच्छा की पॉइंट था जो कि मैं लाया। उसके बाद फिर एक तीसरा पॉइंट ये था, उन्होंने कहा कि ठाकुर जी का प्रेम जो है हम सबके लिए है। हम लोग जितना उनको पकड़ के चलते हैं हम उतना ही ज्यादा उनका प्रेम अनुभव कर पाते हैं। और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट वे में कहा कि हमारा आचरण से ही ठाकुर जी का प्रेम कैसा है वो दर्शाना है। जो हमारा जो व्यवहार है, हमारे
फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके प्रति, उसी से वो समझेंगे कि ठाकुर जी का प्रेम कैसा है, ठाकुर जी कैसा चाहते हैं, ठाकुर जी कैसा हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आज से 5-6 साल पहले जब भारत टूर में वो निकले थे और उसमें बहुत जगह दीक्षा भी हुआ था, 8 लाख 9 लाख दीक्षा हुआ था। उसके बाद वो ट्रिप कंप्लीट करके वो हिमाचल चले गए थे। हिमाचल के गांव में वो चले गए थे थोड़ा रेस्ट के लिए। वहां पे एक दादा से उनको एक कॉटेज मिल गया था, वहीं पे वो थे और वहां पे उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया अपने आप को कि वो ठाकुर जी के वंशज हैं, वो सत्संग में काम करते हैं, वो इतने लोगों से कनेक्टेड हैं, कुछ नहीं बोले कि उन्होंने बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया। नॉर्मल आम आदमी की तरह बातचीत किया, जो नेबरहुड में थे वहां पे लोगों के साथ खाने पे गए, बातचीत किया, चाय पिया, गाइड किया, एडवाइस किया सबको और बिना अपने बारे में कुछ भी बोले हुए। लेकिन जब वो वहां से जाने लगे तो लोगों को वो ऑटोमेटिकली फील आया कि ये जो है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, ये जैसे हमारे आपके टाइप नहीं है, ये बहुत ही अलग टाइप के इंसान है। तो लोग फिर उनसे कांटेक्ट वगैरह लेकर के रखे और उनके वहां से देवघर आने के बाद 1-1.5 साल के बाद एक दादा वहां पे ट्रांसफर हुए उसी गांव में। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मैसेज पहुंचाया देवघर की वहां पे तो कोई है ही नहीं, वहां पे काम कैसे होगा। तो फिर आचार्य देव ने वो सारे लोगों का कांटेक्ट दिया कि इनसे आप बात करो। तो फिर उन लोगों ने जब फोटो देखा और सत्संग में देखा आचार्य देव के बारे में, तब वो बोल पाए कि हाँ, उनका जो बातचीत था, उनका जो गाइडेंस था, वो सब मतलब किसी भी, वो सब हाईली मतलब हाई वैल्यू का था। वो नॉर्मल इंसान का नॉर्मल वे में जैसे लोग सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद फिर वो लोग वहां पे, बाकी लोग हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, अंबाला, ये सब के लोग मिलकर के वहां सत्संग किए। 150 से ज्यादा दीक्षा भी हुई। तो उसी में उन्होंने कहा कि जो जिस्ट है वो वही था कि हमें अपने आचरण से लोगों को बताना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को ठाकुर जी के बारे में जागरण करना है। उसके बाद चौथा पॉइंट में उन्होंने कहा कि हमें ठाकुर जी का आप जितना काम कर पाते हैं वहां पे आप लोग कीजिए। सत्संग, फूड सर्विस, ये सब में जब जहाँ पे भी मौका हो, आपका टाइम हो, आप दीजिए। और ठाकुर जी हमेशा एक्स्ट्रा को प्यार करते हैं। जो भी आप कर पाए, जो भी आप करेंगे, उत्सव, सत्संग, उसमें आपको आनंद मिलेगा ही। पर जो भी आप अपने कंफर्ट से आगे बढ़ के करेंगे, उसमें आपको और भी ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सीखने वाला पॉइंट था। और उसके बाद एक और पॉइंट आया जहाँ पे एक ये अब अनरिलेटेड हो गया लिटिल बिट, पर मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ। एक दादा आए, वो अपनी बच्ची का शादी के लिए आए थे और उसमें वो बता रहे थे कि यहाँ बातचीत किया है। तो उसमें आचार्य देव बोले कि आप जो भी कीजिए वो बच्ची के कंसेंट लेकर के और उसका जैसा इच्छा होगा, जैसा उसका बंदोबस्त होगा, उसके हिसाब से कीजिएगा। लेकिन मतलब उसके चॉइस से, मतलब फोर्सफुली कुछ भी नहीं। तो ये भी मतलब वो दिखा कि वो लोग कितना ज्यादा मतलब सबको इक्वली वो कंसेंट, इक्वालिटी, वो सब पे कितना ज्यादा उनका वो ध्यान रहता है, उनका गाइडेंस रहता है। उसके बाद एक अच्छा पॉइंट ये था, एक और अच्छा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि चेंज जो है वो हमेशा हार्ड होता है। चेंज, हम लोग चेंज से कतराते हैं, हम लोग चेंज नहीं चाहते हैं और चेंज हमेशा हार्ड होता है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि आई ड्रॉप जब भी आप पहली बार लगाएंगे आंख में, तो आप देखेंगे कि आंख फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको मन नहीं करेगा आई ड्रॉप लगाने के लिए। पर मतलब हाँ, आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1-2 बार लगाने के बाद लगेगा कि नहीं, इससे आंख को आराम है, और फिर आप वो लगाना शुरू करते हैं। तो उसमें उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि एक गुरु भाई कलकत्ता में बारिश में फंसे हुए हैं, मूसलाधार बारिश में, और उनको आराम से वो एक छज्जे के नीचे हैं और वहीं वेट कर रहे हैं कि बारिश कम होगा तो जाएंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपने कंफर्ट में हैं। लेकिन
लेकिन अचानक से उनको इंट्यूशन आता है कि चलो हो गया, अब निकलो। तो वो भीग करके दूसरे थोड़ा बाहर निकलते हैं उस गली से, थोड़ा मेन रोड पे आते हैं और देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद जब वापस उस जगह से वो क्रॉस कर रहे हैं तो देखते हैं वो छज्जा गिरा हुआ है, वो डैमेज हो गया है वो कंस्ट्रक्शन। तो उनको रियलाइज होता है कि अगर उस दिन मैं यहीं पे होता और निकलता नहीं तो मे बी ये मेरे ऊपर भी गिर सकता था। तो उसमें उनका कहना था कि जब भी कोई इंट्यूशन आए तो उस पे एक्ट कीजिए, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर अगर आपको आना पड़ता है तो आप आइए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। और उतना ज्यादा तो कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे तो उसका अपना आनंद है और उसका आपको अपना वैल्यू मिलेगा। उसके बाद उनसे एक और गुरु भाई आए, वो पूछ रहे थे कि दादा मैं रिटायर कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाकर के काम करूँ। उनके पास 3-4 ऑप्शन थे। तो आचार्य देव उनको डायरेक्टली नहीं बोल कर कि आप यहाँ चले जाइए, उनको बोलते हैं कि सेम क्वेश्चन एक 2 साल पहले उनसे एक और आदमी पूछने आया था। तो उन्होंने उसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, 3 जगह उसके पास अपॉर्चुनिटी था, बेंगलोर का, पुणे का और भोपाल का। तो आचार्य देव उसको बोले कि देखो बेंगलोर में तो सब काम हो गया है, ज्यादातर चीजें खत्म हो गया है, पुणे में वर्क इन प्रोग्रेस है, वहां पे थोड़ा थोड़ा बचा है, और भोपाल में कुछ भी नहीं हुआ है। तो तुम देख लो तुमको कहाँ जाना चाहिए। आराम करना चाहते हो तो बेंगलोर चले जाओ, और अगर कुछ काम करने का मन है तो तुम भोपाल चले जाओ। तो वो बहुत ही अच्छे, मतलब इतना एक्सप्लेन करके बोले तो उनको भी अपना वो मिला, और हमारे लिए भी ये रहा, मतलब सीखने को मिला कि जहाँ पे भी कोई भी डिसीजन करने से पहले अगर हम ये सोच पाए कि हाँ इसमें में भी हम थोड़ा और ठाकुर जी का काम कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए एक लर्निंग और एक पॉजिटिव गाइडेंस दे सकता है हमको। उसके बाद आखिरी दिन पे या उसके मॉर्निंग पे, मतलब उनसे बहुत सारे लोग अलग अलग चीज ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं। तो उसमें वो ऐसे ही बाकी लोगों को बोल रहे थे कि उनसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज मांगते हैं, और पर सावधान रहना। उनसे अगर आप खाली बारिश मांगोगे तो बारिश तक ही नहीं देंगे। वो बारिश भी देंगे, बारिश के साथ थोड़ा और कचरा भी देंगे, और बारिश के साथ बाढ़ भी देंगे। तो आपको वो, मतलब आप जब भी, और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप पहला तो आप नियम पे चलते हो, अगर ठाकुर जी के उस पर चल रहे हो तो जो आपका आशा है वो आएगा ही। वो आपको जरूरत नहीं है बोलने का, मांगने का, वो आएगा ही। पर जब भी मांगो तो ये चीज ध्यान दे करके रखिएगा। वो हंसी मजाक में ही बोले कि मैं खाली बारिश तक नहीं दूंगा, मैं बारिश के साथ कचरा भी दूंगा, बाढ़ भी दूंगा, मैं जब भी देता हूँ खोल के देता हूँ। तो ये भी बहुत ही फनी वे में था, बहुत मजा आया सुन करके। और वहां से ये सब आचार्य देव के साथ में था। उसके बाद वहां से एक 2 बार पूजनीय सिपाहीदा से भी बातचीत करने का मौका उपलब्ध हुआ। तो उनसे बातचीत किए तो पूजनीय सिपाहीदा से को बताए कि हम लोग अभी बुडापेस्ट में मई में उत्सव कर रहे हैं। तो बोले बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छे से कीजिए आप लोग। और उन्होंने बोला कि उसी में उन्होंने बोला कि हम सबका, बोले कि एक पॉइंट ध्यान देने का है कि मेरा, आपका और बाकी सारे लोग जो वहां पे हैं उन सबका आशा, उम्मीद, रिक्वायरमेंट, नीड्स सब कुछ अलग अलग है। किसी का एक जैसा नहीं है, सारे लोग अलग है और सबका भाव अलग है, सबका रिक्वायरमेंट, आशा सब अलग है। पर ठाकुर जी के ब्लेसिंग सबके लिए है। उन्होंने कहा कि ठाकुर's blessing is for all of us. He provides blessing to satisfy cravings for all of us in that specific way. और उन्होंने कहा कि मतलब try to do your उत्सव addressing this point. तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो कि मैं लेके आया और आप लोग के बीच में बोला। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ठाकुर जी का जो फिलॉसफी है, जजन जायन इष्टवृत्ति है, इस सब के बाद जो मेन क्रक्स है वो जेनेटिक्स है। और उन्होंने कहा कि अगर जेनेटिक्स नहीं है तो सारा फिलॉसफी मिथ्या है। तो
मतलब सारा फिलोसफी झूठ है। तो मतलब इतना क्लैरिटी के साथ मैं सुन रहा था तो मुझे भी बड़ा मतलब मैं भी काफी ये वंडर किया। बट मतलब उनका बात समझने वाला था कि वो आचार्य परंपरा के ऊपर बोल रहे हैं और उसको जितना फॉलो कर पाए हम उसके बारे में बोल रहे हैं। तो यूरोप उत्सव के बारे में ये 2-3 पॉइंट थे। एक पूछने सिपाही दास है कि मतलब ठाकुर जी का ब्लेसिंग सबके लिए है और हम उसको कैसे हम यूरोप उत्सव में भी ला पाए कि सारे लोग ही जो भी उनको पकड़ेंगे वो उससे ब्लेस्ड फील करें। और दूसरा जो आचार्य बोले कि कलेक्शन और वो सब जो अब हो जाएगा हमारा तो सबको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो ये 2 पॉइंट वो उत्सव से रिलेटेड है। और इसके बाद पूछने अबिंदा से एक दो झलक। वो शाम में बैठते हैं पूज्यपाद आचार्य देव के उठने के बाद 10 बजे बैठते हैं ऊपर में। तो मतलब उनसे फनी वे में एक दो बहुत ही अच्छा चीज बातचीत हुआ। मैं गया और बातचीत करने की कोशिश किया तो उन्होंने बोला, पहले तो वो बोले कि मैं यूरोप पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अभी नॉर्वे पे ध्यान देना शुरू किया हूँ, मैं यूएस पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। और नॉर्वे से वो आया था तो मैं बोला हाँ सौम्यदा आए थे, तो बोला कि उससे बातचीत किए होंगे। मैं बोला हाँ किए। तो फिर वो बोले कि वो जनरल में पूछ रहे थे कि वहाँ पे पैकेजेस वगैरह कैसा है। तो मैं बताया कि पैकेजेस है इस रेंज का होता है। तो बोले कि आप लोग मतलब मेरे को बोले आप और किसी के लिए नहीं कि नहीं आप लोग का ये कम है, आप लोग इसमें आगे बढ़ो, चेंज करो। और बोले कि आप लोग खुद कंफर्टेबल बनो, आप खुद कंफर्टेबल बनोगे तो ही फिर आगे और भी काम कर पाओगे। अगर खुद की कंफर्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर बाकी काम कहाँ से होगा। तो उसमें फिर वो बोले तो वो काफी फनी इंसिडेंट था। और उसमें एक और ये था कि वो उनके सामने जो भी उनके साथ पूरा यंग टीम है, मतलब उनके एज ग्रुप का ही पूरा टीम रहता है। तो उनका जब 10 बजे पौने 10 बजे के राउंड बैठने का होता है तो सारे यही 17, 18, 20 साल के लड़के वो माइक लगा रहे हैं, बैठने का ठीक कर रहे हैं, आने जाने का ठीक कर रहे हैं और सारा बंदोबस्त करते हैं। तो उसमें एक दो लड़का मतलब काफी लोग वहीं पे रहते हैं। तो उसमें एक माँ आई हुई थी तो वो माँ को बोलते हैं कि अरे ये जो लड़का है ये काफी दिन से मैं इसको अपने पास ही रखा हुआ हूँ, 10-12 दिन हो गया। मेरे को भी अच्छा लगता है कि अपने एज ग्रुप के लोग रहते हैं तो बात करने का थोड़ा मौका मिलता है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो वो माँ बहुत ही खुशी बोलती नहीं कोई बात नहीं, आप रख लीजिए इनको, इधर रख लीजिए। तो काफी वो मतलब फनी इंसिडेंट था। और वो पूरा जितने लोग वहां पे थे वो इतने अच्छे से बोले, वो पूजनीय अबिंदा ही बोले और वो माँ भी बोले कि नहीं आप रखिए इनको यहीं पे, हम ये उधर अब घर आके अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रह सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार था। तो जिस्ट में यही ट्रिप था मेरा और काफी कुछ संग लाभ करके सीखने को मिला। काफी अच्छा ट्रिप रहा और काफी कुछ इंट्यूशन और ये संग लाभ करने का थोड़ा कुछ सीख के आया। यही था। इसी के साथ में